हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा के सत्र और अधिवेशन के बारे में। तो जब कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत संविधान सभा बनी और 9 दिसंबर 1946 से उसकी बैठकें स्टार्ट हुई हैं, तब से लेकर 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के 12 सत्र यानी अधिवेशन हो चुके थे। तो आज इन्हीं सत्र के बारे में, इन्हीं अधिवेशनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सत्र के बारे में। जो पहला सत्र था ये स्टार्ट होता है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 1946 और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1946 और इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था संविधान सभा में। इसके बाद 17 अक्टूबर 1947 को यह प्रस्तावना बन गया, यानी कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो उद्देशिका ही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। इतना लंबा वक्त इसको पास होने में और प्रस्तावना बनने में लगा था। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम द्वितीय सत्र की। दूसरा जो सत्र था वो स्टार्ट हुआ है 20 से 25 जनवरी 1947 तक। ठीक है, इस सेशन में, इस सत्र में जो उद्देशिका थी यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पारित हो चुका था, जैसा कि हमने यहाँ बात की थी। ओके, इसके साथ ही जो संविधान सभा की जो समितियाँ थीं, जो काफ़ी सारी समितियाँ थीं जिसके बारे में हम लोग किसी और सेशन में बात करेंगे। तो काफ़ी सारी समितियाँ थीं, जैसे संघ संविधान समिति है, प्रारूप समिति है, यही सब समितियाँ इस सेशन में बनी थी। ओके, अब बात करते हैं हम तृतीय सत्र के बारे में। तीसरा जो सत्र था जो 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला और इस सत्र में समितियों के द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया था, यानी कि जितनी भी समितियां इससे पहले बनाई गई थी उसमें उन सभी समितियों ने इस अधिवेशन में तृतीय सत्र में अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया था। ओके, अब हम बात करते हैं चौथा सत्र की। तो चौथा जो सत्र था वो 14 से 31 जुलाई 1947 तक चला था और इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई को। 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज इनको अपनाया था। ओके, अब बात करते हैं हम पांचवें सत्र की, जो 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था और इसमें संविधान सभा जो है वो एक संप्रभु निकाय बन गई थी। तो संविधान सभा ने 2 तरह से काम किया था, जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। तो जब संविधान सभा एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती तब इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब संविधान सभा एज ए लेजिस्लेटिव काम करती, एक संसद के रूप में काम करती, तब इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। तो अब बात करते हैं हम छठे सत्र की। छठवां सत्र जो था वो 27 जनवरी 1948 से स्टार्ट हुआ था और इसमें प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी देशों के जो संविधान थे उनकी रिसर्च करने के बाद जब पहला प्रारूप प्रस्तुत किया तो उसमें 315 आर्टिकल्स थे और इसके साथ ही 8 अनुसूचियाँ थी, यानी 8 शेड्यूल्स थी। ओके, तो धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई और जो 3 वाचन हुए हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई। तो इस तरह से जब संविधान बनकर लागू हुआ था तब 395 आर्टिकल्स हो गए थे। ओके, तो 7वें सत्र की बात करते हैं जो चला है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक और इसमें संविधान का प्रथम वाचन हुआ, यानी कि जो प्रारूप समिति ने संविधान का जो प्रारूप पेश किया था, पहला प्रारूप जो पेश किया, फिर डिस्कशन स्टार्ट होना शुरू हो गए थे और प्रथम वाचन यानी पहला जो डिस्कशन था वो हुआ है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। ओके, इसके बाद 8वें सत्र की बात करते हैं जो चला है 16 मई से 16 जून 1949 तक और इसमें भारत ने मई में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ओके, अब बात करते हैं हम 9वें सत्र की, जो 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक चला था और इसमें हिंदी में संविधान जो था उसका अनुवाद करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसका जो लेखन कार्य था, यानी कि इसको लिखा था वो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था और इसको अलंकृत यानी इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो नंदलाल बोस ने किया था। संविधान जो था वो 3 प्रतियों में लिखा गया था। एक प्रति जो थी वो हिंदी की प्रति थी जो हस्तलिखित थी, जो हाथ से लिखी गई थी और जिसे वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। एक प्रति जो इंग्लिश में हाथ से लिखी हुई थी और तीसरी जो प्रति थी वो इंग्लिश में
टाइप की हुई थी। तो इस तरह से 3 प्रतियां संविधान की हमें मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 10वें सत्र की, जो 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था और इसमें संविधान का दूसरा वाचन हुआ था, यानी कि जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उसमें उसको यहाँ पर उसका पठन किया गया, उसको पढ़ा गया। ओके, अब हम 11वें सत्र के बारे में बात कर लेते हैं। 11वां सत्र जो था वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था और इसमें संविधान का तीसरा वाचन, यानी कि तीसरी बार संविधान को पढ़ा गया था। अब जब 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया और आत्मार्पित कर लिया, ठीक है, तो इस दिन कुछ ऐसे प्रावधान थे जो लागू कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद और इसके साथ ही कुछ आर्टिकल्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, इन सभी को लागू कर दिया गया था। नाउ अब हम बात करते हैं 12वें सत्र के बारे में, जो कि फाइनली 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये अंतिम बैठक थी संविधान सभा की और इसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके साथ ही संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था और इसके साथ ही संविधान सभा पर हस्ताक्षर भी इसी दिन हुए थे। तो 24 जनवरी 1950 को फाइनली भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया और इसके साथ ही संविधान सभा ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिया, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं और जिसमें समय के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड की जाती रही हैं। तो इनको हम लोग किसी और सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो कीप वॉचिंग माई videos. Thank you so much. Bye bye.